और परमेश्वर यह साल मुझे दिखलाया है, मेरे समस्त लोगों को, पूरी कलीसिया को अपने व्यक्तित्व से संभाला। प्रभु सबके जीवन में गवाहियाँ हैं और इस सबको हम आपस में बांटते हैं गवाहियों को, ताकि प्रभु जी हम इनके द्वारा विश्वास को बढ़ा सकें और अपने परमेश्वर पर ईमान लाएं और उनके पीछे चल सकें। क्योंकि पृथ्वी पर आपकी प्रतिज्ञा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो प्रभु आपका प्रतिज्ञा है हमारे लिए, तो आप प्रभु नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर साल 2025 को दिखाए तो धन्यवाद देते हैं। हम सब जीवित पाए जाते हैं, जीवितों के बीच पाए जाते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आज के पिता परमेश्वर वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वचन में प्रभु आपके आशीष हो, आपका आत्मा बोले, प्रभु बोलने वाला मनुष्य में आपका आत्मा हो, सुनने की हर एक मन हृदय पान को आपका हृदय आत्मा को जला दे। हो एक वचन को सुने, समझे और वचन को फॉलो करना चाहेगा। सब रुकावट बाधाओं को दूर कर पिता, जो शरीर संसार शैतान दोष चाहती है, सब पिता उन्नीस के नाम में दूर हो। सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों को, परवलित ताकतों को, रोकने वाली ताकतों को और सब प्रकार के मुसीबतों की आत्माओं को सबको दूर हटाते हैं यीशु के नाम में। प्रत्येक वाक्य प्रभु और जगत को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती को सुना। महिमा से आदर जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय निकालें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के स्रोते में से में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 के 5 हमने पढ़ा है। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर ने कहा, सब कुछ नया कर देता हूँ। और ये लिख ले, ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन सत्य है। खुदा यीशु मसीह सत्य है, उनके मुख से निकला हुआ वचन सत्य है। वो खुद परमेश्वर का वचन। फिर प्रभु यीशु ये भी बात बोले उन्होंने कि मैं, तो उसने मुझसे कहा, ये बात पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। अच्छे वचन को हम समझेंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। क्या सब कुछ नया कर देता है? क्या नया कर देंगे वो? क्या नया कर देंगे?
क्या न्याय कर देंगे? देखिए क्या न्याय कर देंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें पीछे सौंप दी है। हाँ, क्या न्याय कर देता है परमेश्वर? क्या न्याय कर देता है? लिखा है, इसलिए यदि कोई इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। अगर आपका जीवन मसीह में है तो आप बदल चुके हैं। आदम की मृत्यु के बाद यीशु मसीह का जी उठना है। हमारा पुराना स्वभाव मरता है, हमारा आदम स्वभाव मरता है और तब जीवित होता है यीशु मसीह, क्योंकि प्रथम आदम के द्वारा पाप आया और दूसरा आदम के द्वारा जीवन आया। तो यदि हम पाप के लिए मरे हैं तो मसीह में जीवित है। तो अगर मसीह में जीवित है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब सब कुछ नया कर दिया परमेश्वर ने। हम पुराने सृष्टि में थे तो आदम के स्वभाव में थे। आदम के स्वभाव में सब कुछ था, मूर्ति पूजा थी, काला जादू था, व्यभिचार था, झूठ था, चोरी था, लालच था, बेईमानी था, कुटिलता था, छल था, कपट था, जलन और ईर्ष्या थी, द्वेष था, घृणा थी, नफरत था, बदले लेने की भावना थी। सब कुछ शैतान अपने जैसा में बना दिया था। उस सृष्टि को परमेश्वर नया करता है, कहते हैं हमको नया करके बोलता है तुम नई सृष्टि को। परमेश्वर से मेल मिलाप किया यीशु मसीह ने हमारा। हम परमेश्वर के बैरी थे। क्या थे? बैरी थे और हमारी प्रार्थना नहीं सुनता था। देखिए यशायाह 59 अध्याय का 1 पद से अगर हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो परमेश्वर से हम हमारी प्रार्थना क्यों सुनते रहते हो। जैसे वो सबका सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। उद्धार उसी ने किया। उद्धार यहोवा से ही होता है। यूना जब मछली के पेट में था 3 दिन और 3 रात प्रार्थना किया और प्रार्थना सच्ची थी, क्योंकि मौत में जा चुका था, मौत की हो गई। हमारी प्रार्थना सच्ची कब होती है? जब हम बहुत बड़ी परेशानी में, संकट में, दुख में चले जाते हैं या मृत्यु की दशा में चले जाते हैं, तब जो प्रार्थना होती है वो सच्ची प्रार्थना होती है। आत्मा से, दिल से प्रार्थना होती है। यूना की प्रार्थना भी उसी थी। और जब उसने कहा कि उद्धार यहोवा ही से होता है, तो मछली उसको तट के किनारे पर आकर उगल देती है। जब उसने कहा कि उद्धार यहोवा से होता है, तो मछली योना को उगल देती है तट के पास किनारे में लाकर।
यहोवा आदेश देता है। इसने उद्धार को जान लिया। उद्धार किससे होगा? उद्धार नहीं होगा किसी से। मोक्ष कहीं भी नहीं है, किसी जगह पर नहीं है। मोक्ष केवल परमेश्वर से होता है। मनुष्य मोक्ष नहीं पा सकता जब तक वो खुदा बाप न दे। और उसने मोक्ष के उपाय कि अपने पुत्र को भेज करके हमारे कर्मों को, हमारे पीते हुए सब कर्मों को, हमारे पुरखाओं के द्वारा पाए गए हमारे कर्मों के दंड को अपने को उठाता है और हमें क्रूस पर क्षमा करता है। क्रूस पर क्षमा करके परमेश्वर और हमारे बीच में जो वैर था उस वैर को नष्ट करता है। वैर क्या था? हमने उसके शत्रु का साथ दिया, उसकी आज्ञा न मानकर हमने उसके शत्रु का आज्ञा माना। उसके शत्रु कौन है? शैतान है। और परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को नहीं माना आदम और हवा ने, हमारे आदि माता पिता ने, और उसने शैतान की बात को माना। परमेश्वर ने कहा था तुम इस फल को खाकर मर जाओगे, और शैतान ने कह दिया तो निश्चय नहीं मरोगे। तो बात किसकी माने? लोग शैतान की बात को माने और फल को खा लिए। यहाँ पर बैर उत्पन्न होता है। शत्रु का आप मित्र बन जाते हैं तो आप भी शत्रु हो जाते हैं। तो मित्र बन गया शैतान का, और शैतान के सारी चाल चलन को अपना लिया। उसकी सारी चाल चलन को अपना लिया। झूठ बोलना उसका स्वभाव है तो हमारा भी स्वभाव झूठ बोलना हो गया। लालच उसका स्वभाव है, घमंड उसका स्वभाव है, हमारा भी हो गया। व्यभिचार स्वभाव है, व्यभिचार स्वभाव है। मूर्ति पूजा करवाता है, अपने आप को ईश्वर बनाता है और हमको अपने चरणों में झुकाया। उसी को इस तरह से उसने हमें हर तरह से अपने जैसा बनाया। आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को देख करके जो बहुत दुष्टता में रहता है उसको देख के बोलते हैं ये शैतान है, पूरे शैतान है। हम लोग पूरा शैतान नहीं बने तो आधा बन गए थे, 1/4 बन गए थे, कुछ परसेंट तो बन गए थे, लेकिन कोई कोई तो पूरा बन जाते हैं। उसको बदला परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाकर हमें यीशु मसीह पिता से मेल कराता है। क्रूस पर हमारे गुनाहों को लेता है, हमारे पाप को लेता है, हमारे अधर्मों को लेता है, और पिता से कहता है कि मैं उठा चुका हूं, इनके कर्मों का दंड को मैं अपने पर ले लिया हूं, उनको माफ कर दीजिए। तब हम माफीवार हैं, तब हमारा छुटकारा होता है। और बीच में जो पाप के हमारे परमेश्वर के बीच में जो दीवार से गिरा देता है और हमें अपने में एक नया मनुष्य बनाकर मेल कराता है। तो प्रियो, यही बात लिखा है यहाँ पर कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर से क्या चीज अलग की? हमें हमारे अधर्म, हमारे पाप, इसलिए परमेश्वर से हमको अलग कर दिया। और लिखा है कि और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता था, तो पुकारते थे। अब हमारी प्रार्थना यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का है, वो स्वीकार करता है अपने पुत्र द्वारा हम पिता तक आ रहे हैं। बिना पुत्र के हम पिता तक नहीं आ सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, और बिना यीशु मसीह कोई पिता के पास क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि किसी ने वहां का रास्ता देखा नहीं, कोई आत्मा वहां तक पहुंच सकता नहीं। परमेश्वर इतनी महिमा में है, उस महिमा में एक आत्मा नहीं पहुंच सकता। वो इतना ज्योति, इतना प्रकाश है कि वहां पर जाके आत्मा निश्चित गिर जाएगी। वहां तक कोई आत्मा की पहुंच नहीं हो पाती है। वो आत्मा मसीह के भीतर होकर ही उस तक पहुंच पाए। इसलिए रास्ता है वो, इसलिए मार्ग है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में यीशु के देह के भीतर होकर ही हम उस पिता के पास पहुंच सकते हैं, उसकी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रियो, वो हमें नई सृष्टि बनाया। नई सृष्टि बनाया मतलब पुराने जो काम था हमारा उसको खत्म करवाया।
हम जब मसीह को जाने तब हम प्रेम करना जाने, क्योंकि आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। तब हमारे अंदर आत्मा का फल लगना चाहिए। नई सृष्टि तब है पूरी तरह से जब हमारे अंदर आत्मा का फल लगे। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। चलो उसको पढ़ो 5:22 को, गलाती 5:22 को। वो फल हमारे अंदर अगर आता है तब हम नई सृष्टि बन जा रहे हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। आत्मा का फल, पहला फल क्या है? प्रेम। प्रेम। सबसे पहले हमारे अंदर कौन सा फल लगता है? प्रेम। और आनंद। फिर हमारे अंदर आनंद आता है। पहले आनंद नहीं था, अब आनंद आ जाता है। फिर शांति। शांति। हमारे जीवन में शांति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो जगत देता है वो तुम्हें नहीं देता। अपनी शांति परमेश्वर में देते हैं। यीशु मसीह ने अपनी शांति दिया है। दूसरा हमारे अंदर शांति आ जाता है। और चौथा धीरज। धीरज है। पहले धीरज नहीं था किसी बात के, लेकिन अब धीरज आ गया। और कृपा, पहले कृपा भलाई नहीं था। उस दिन तो शादी की रिसेप्शन में गए थे, रात को भीड़ थी। एक ही जगह से पूरे लाइन में लोग लगे थे, पब्लिक का भीड़ में। मैं देखा तो मैं जहाँ मेरे जगह था, जहाँ मैं ऐसा घुसना चाह रहा था, वहाँ पर बच्चे लोग घुस गए। मैं पीछे हट गया, चलो बच्चों को जाने दो। पीछे की स्त्री बहुत चिड़चिड़ा रही थी, लाइन में आ नहीं रहे, आगे आगे घुस जा रहे हैं। मैंने उनको कहा क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं? उसने कहा जो अंदर आके घुस जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। उसी समय किसी व्यक्ति ने मुझे जोर से धक्का दिया। हाँ, मैं हड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया। मैं कहा देखो मुझे भी धक्का मिला। यहाँ तो धक्के में धक्का ही मिल रहा है ना। हमको जो भी खड़े भीड़ में तो धक्का मिलता है। भीड़ में धक्का नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? धक्का मिल रहा है। और सिस्टर आप तो चिड़चिड़ा रही हो, तो चिड़चिड़ा के खाना खाओगे तो क्या फायदा होगा? मजा कहाँ है, आनंद कहाँ है इस भोज में? मस्त आनंद से खाओ। चलो मैं हट गया, आप लोग निकल जाओ। फिर मैं देखा कि भीड़ है यहाँ पर, और मैं देखा वहां हमारे लायक खाना भी तो नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा भाई वेजिटेरियन कहाँ पर है, हमारा खाना कहाँ पर है? तो उधर है सर। क्यों? हमारी परीक्षा तो भीड़ में होती है, लाइन में होती है। थोड़ी सी बात नहीं बुड़बुड़ाना शुरू, गुस्सा होना शुरू, चिड़चिड़ाना शुरू। धीरज नहीं है, लेकिन धीरज धरते हैं। पिता हमें जानता है कि हमें भूख है, हमारा भोजन को बराबर तो खुद करता है, खुद खिलाता है, बैठ आपका रास्ता बन जाता है। तो धीरज हमारे अंदर दिखाई देने लग जाता है। और उसके बाद भलाई, पहले तो भलाई नहीं करते थे, लेकिन अब भलाई कर रहे हैं। करते हैं आप तो भलाई, भलाई करते हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं लोग। भलाई करते नहीं करते हैं? सच में करते हैं? ये भलाई करना परमेश्वर का स्वभाव है ना। आप लोग उपवास रखते हो, लेकिन उपवास यशायाह 58 अध्याय को पढ़ लेना, आपको उपवास का पता चलेगा उपवास क्या है, किस उपवास से परमेश्वर पसंद होता है। जो भलाई नहीं जिसके जीवन में परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, उसको उपवास को काम नहीं करता। और विश्वास। विश्वास, विश्वास ही से तो हमारा नींव है। अगर आपके जीवन में विश्वास है परमेश्वर पर, तो फिर
आपका अंतरात्मा का फल है। और नम्रता ये स्वभाव है हमारा। जब पवित्र आत्मा आता है तो स्वभाव हो जाता है। और संयम, पहले संयम नहीं था, पाप कर बैठते थे। जब संयम आ गई तो हम पाप नहीं करते। संयम नहीं था तो क्या होता, हमारे जीवन में पाप होता था। अब संयम आ गया तो नहीं होता है। ठीक है, आत्मा के कितने फल है? 9 फल। 9 फल पूरा हमें लगना चाहिए, हमें अंदर दिखना चाहिए, तभी हम नई सृष्टि है। लोग वरदान के पीछे भागते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय मत्ती 7:21 में कहा था कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पर वे जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, वे प्रवेश करेंगे जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो हाथ तो होड़ है वरदानों का। कोई अपने आप को प्रोफेट लिखता है, कोई अपोस्टल लिखता है, और जिनको देखो तो प्रोफेट लिख रहे हैं। अभी मेरे साथ एक पास्टर की मुलाकात हुआ, वो भी ह्यूमन राइट में के पद में, मैं भी हूँ। मुलाकात हुई, बैठे हम अपने राष्ट्रीय सचिव के यहाँ। तो उसने बताया कि जो एक बड़ा मीटिंग आयोजन करने वाले थे जो नहीं कर पाए, और उसके लिए उस पर बार बार दबाव आ रहा है ऊपर से। तो उन्होंने बड़े अधिकारियों को एक बात बताया कि देखो, अगर आप लोग जो लिखते हैं, तो पॉम्पलेट छपवाते हैं, तो आप लिखते हैं, क्या लिखवाते हैं? प्रोफेट। क्या लिखवाते हैं? प्रोफेट। अमुक प्रोफेट कोई भी व्यक्ति का नाम है, जैसे है ना, प्रोफेट लिखवा देते आगे, उसके नाम के आगे वो आ रहे। तो संविधान तो किसी प्रोफेट को नहीं मानता, न विज्ञान मानता है, न संविधान मानता है। इसे अंधविश्वास कहा जाता है। ज्योतिषी है, ज्योतिष है या भविष्यवाणी है, इसको अंधविश्वास कहा जाता है। इसलिए आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। पॉम्पलेट में आपका छपवा कर वहां पर अंधविश्वास है, लोग बुरा अंधविश्वास है। जो होगा नहीं उसके लिए बोलेंगे तुम्हारे लिए नहीं होगा, वो होगा, यह अंधविश्वास है। अगर आप प्रोफेट न लिख करके आत्मिक सभा बस लिख देते, भले कोई भी आता तो इजाजत मिल जाती, तो आप लोग तो प्रोफेट लिखते हैं। आत्मिक सभा लिखिए, एकात्मिक सभा। तो लोगों को होड़ हो जा रही है अपने नाम को बड़ा करने का। नाम तो केवल एक ही का बड़ा होना चाहिए। किसका? परमेश्वर का। वो बढ़े मैं घटूं, वो बढ़े मैं घटूं। तो आप तो प्रभु की जगह पर लोग अपना नाम रख देते हैं, अपना नाम बड़ा करते हैं, अपनी कमी से कौन बड़ा करते हैं। तो दिखावा आज भक्ति का रूप ले लिया है, क्यों? और इसलिए आप दिखावा करते हैं कि अपना नाम को बड़ा करते हैं। परमेश्वर का नाम बड़ा हो, महिमा उसकी है। हम क्या है? हम तुच्छ मनुष्य हैं, और तुच्छ मनुष्य को प्रेम करता है। हमें क्या गुण रहा है, क्या ऐसे क्या कैबिनेट कुछ भी तो नहीं था। ऐसे मनुष्य को जब वो बदल रहा है तो महानता तो उनकी है ना। हमें क्या था? क्या था? कुछ नहीं था। उस मनुष्य को जिनमें कुछ भी नहीं था वो बदल रहा है, एक नई सृष्टि बना रहा है। सृष्टि तो परमेश्वर ही करता है ना, तो हमें एक नई सृष्टि रूप से देख रहा है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। अरे पुरानी जो बातें जीवन में, वो जुआ खेलना, वो शराब पीना, वो लड़ाई झगड़ा करना, वो गंदा जीवन जो कुछ भी था फालतू का,
और सब कुछ क्या कर दिया, बदल दिया। स्त्रियां भी, बहनें भी जब फालतू में चुगली निंदा करती हुई, एक दूसरे को लड़ाती या लड़ती हुई, झगड़ती हुई, असह्य जीवन जीते हुई, लालच के जीवन जीते हुए, पाप के जीवन जीते हुए जो बिता रहे थे वो सब बदल गए। परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बना दी है। अब आपके अंदर शालीनता दे दिया, नम्रता दे दिया, दीनता दे दिया, शोभा है। गहना क्या है? स्त्री का गहना किसको कहते हैं? स्त्री की गहना क्या है? आप लोग जिस गहने को पहनने के पीछे दौड़ते हैं, आपका गहना क्या है? स्त्री का गहना है लाज, लाज शर्म, वो गहना है ना? उसका चरित्र, कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र स्त्री में पाया जाता है। चरित्र पुरुषों का नहीं है। किसी ने कहा है धन गया, धन चला गया जो था वो, तो समझो कुछ नहीं गया, आपका कुछ नहीं गया। अरे संपत्ति पूरी चली गई तो भी आपको कुछ नहीं गया। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कहा जाता है कुछ गया। सब कुछ नहीं गया, कुछ गया, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। आज चरित्र को गिरवी रखकर या बेचकर आदमी जी रहा है। स्त्री का गहना सर्व है, स्त्री का लाज उसको गहना है। लेकिन आज स्त्रियों को देखें तो कपड़ों को देख करके आप कह सकते हैं हाँ, हमारे मसीही बहने तो अच्छी कपड़े पहनते हैं, लड़की अच्छी कपड़े पहन रही है। यहाँ पर लेकिन आप आगे देखें, छोटे छोटे जो कपड़े नहीं पहन सकते, आप बाथरूम में बस पहन सकते हैं, वो पहन कर घूम रहे है ना। जहां पर जिस शरीर को ढकना है उसको खोलना है। तो गहना कहाँ है उनके पास? नहीं है, कैरेक्टर नहीं है ना, चरित्र नहीं है। और चरित्र को ही परमेश्वर पसंद करता है। जिसके पास चरित्र है, कैरेक्टर है, वही परमेश्वर को पसंद है, उसी को परमेश्वर लाइक करता है। तो हमारा जो स्वभाव था वो पहले अच्छा नहीं था, गंदा था। आदम नंगा था ना, हवा नंगी थी ना। परमेश्वर ने क्या किया? वस्त्र पहनाया ना, चमड़े के वस्त्र पहनाया। तो वस्त्र उतार क्यों नहीं? अभी लोग वस्त्र बहुत कम वस्त्र पहन रहे हैं। क्यों? जो चीज छुपाना चाहिए उसको दिखाते क्यों है? वस्त्र पहना दिया परमेश्वर तो वस्त्र मत उतारो ना। और अब जो हम भाई मसीह में हैं तो आपको क्या वस्त्र मिला है? हमको तो श्वेत वस्त्र मिला है ना, श्वेत वस्त्र मिला है, पवित्र वस्त्र मिला है। उसमें दाग नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ये श्वेत वस्त्र में दाग नहीं लगना चाहिए। इस वस्त्र को उतारना नहीं। इसे समझिए, नई सृष्टि मतलब परमेश्वर को पूरा नया रीति से बदला है। अब हमारे जीवन में सब स्वभाव नया दिखना चाहिए, सब कुछ नया बदल जाना चाहिए। हमारा बोल चाल, हमारा चरित्र, कैरेक्टर, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बैठना उठना अच्छों के साथ हो, हमारी संगति, हमारा व्यवहार। बहुतों का व्यवहार अच्छा नहीं होता। इंसान के पास कुछ भी रहे, व्यवहार अच्छा रहे तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है व्यवहार का। तो सब हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, नई सृष्टि। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इफिसियों 2 का 15 पढ़ो।
और अपने शरीर में पैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। बैर को खत्म कर दिया है मुझ पर प्रभु ने, और हमें अपने में से, अपने स्वभाव में से एक नया मनुष्य बना रहा है। अपने में, यीशु मसीह में। हमारा जीवन किसमें छिपा है? यीशु मसीह में छिपा है। तो यीशु मसीह में हमें एक नया स्वभाव पा रहे हैं, एक नया जीवन पा रहे हैं। जो जीवन हमें कहीं नहीं मिला है वो जीवन यीशु मसीह मिला है। अपने में एक नया मनुष्य बनाना है हमको, अपने अंदर छुपा रहा है। अब हमको लोग मसीह कहते हैं, बहुत का सरनेम मसीह है, लेकिन क्या उनके जीवन में मसीह का स्वभाव दिखता है? क्या वो चरित्र है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो व्यवहार है, क्या प्रेम है, क्या सच्चाई है? अगर है तो मसीह है, तो सरनेम देने से मसीह नहीं, सरनेम देने से मसीह। हालेलुया। कई बार लोग मुझे कहते हैं, सर आप तो बाघ हैं, फिर बाघ है तो फिर मांस मछली मटन चिकन क्यों नहीं खाते? बाघ होकर नहीं खाते। मैं बता भैया, पहले आदम खोर था, अब नहीं हूँ, अब साग पात में आ गए। परमेश्वर के गार्डन के बारी में रहता हूँ ना, तो साग पात तो खा लेते, सेली भाजी को खाता था, पत्ता खाता था। उस समय सब और कहाँ खाते थे, फल फूल खा लेते थे। तो परमेश्वर की सृष्टि है ना, हम नई सृष्टि बन गए हैं। मेरा एक मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत खाओ। मेरे एक मतलब है कि सरनेम से कोई सरनेम से कोई नहीं, नाम से कोई नहीं। क्षमा करेंगे हम लोग। कोई शांति भाई है क्या? शांति भाई, किसी का नाम है शांति भाई? है तो हाथ उठाइए। कोई शांति भाई है यहाँ पर? नहीं, क्षमा करेंगे। नाम अगर शांति भाई रख लिए हैं, वो झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, तो शांति भाई करने से क्या मतलब? प्रेम भाई थोड़ी है। प्रेम भाई ने तो प्रेम कुमार है, नाम प्रेम कुमार है, लेकिन हर एक से नफरत करता है। इसमें क्या रखा है? सरनेम में नाम में क्या रखा है? हमारे व्यक्तित्व से लोग हमारा को पहचानते हैं, न कि नाम से। व्यक्तित्व से पहचानते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारा वो होना चाहिए, हमारे करैक्टर होना चाहिए, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव। तब हम नई सृष्टि है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। उसने हमारा मेल मिलाप भी कर लिया। हेलो, ध्यान दो इधर। मेल मिलाप भी कर दिया और मेल मिलाप की सेवा भी सौंप दी। अब मेल मिलाप आपको दूसरों को भी कराना है, और साथ ही साथ दूसरों को मेल मिलाप भी कराने की सेवा बताना है कि वो भी मसीह में मेल मिलाप वाला है। मेल कराने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो प्रियो, यही सेवा प्रभु ने हमको सौंप दी और हमें एक नई सृष्टि बनाया है। तो जब नई सृष्टि बनाया है, तो पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय में आ जाओ। पुराना खमीर निकाल कर अपने को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। क्या निकाल कर? पुराना खमीर। खमीर मतलब खट्टापन। खमीर मतलब खट्टापन। खट्टापन मतलब बुराई, अधर्म, जिसके कारण से परमेश्वर को हमसे अलग था। वही अधर्म, वही बुराई, वही पाप, उसके कारण से परमेश्वर हमसे अलग था। अब वो खट्टापन को दूर करें। परमेश्वर को खट्टापन पसंद नहीं है।
वो खट्टा पसंद नहीं करते, बुराई पसंद नहीं करता। खमीर पसंद करता है कि अखमीरी पसंद करता है? क्या पसंद करता है? अखमीरी। क्या? अखमीरी। ठीक है, इसमें खमीर ना हो। नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, नया गूथा हुआ आटा में खट्टापन रहता है क्या? लेकिन वही बासी हो जाता है तो खट्टा हो जाता है। तो हमारे अंदर परमेश्वर खट्टापन मतलब हमारे अंदर बुराई को नहीं देखना चाहता, वो खमीर को निकाल के बोलता है अखमीरी बन जाओ। हमारा प्रभु भी अखमीरी है, उसका फसा भी अखमीरी है जो मसीह में बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अखमीरी रोटी से परमेश्वर खमीर को, बुराई को पसंद नहीं करता प्रियो, इसलिए एक नई सृष्टि बनने को कहता है। और वो कह रहा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाश रखने का देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो किसको नया कर रहा है? अपने सृष्टि को। वो सृष्टि हमको कह रहा है परमेश्वर, हम उसकी सृष्टि है, हमको नया कर रहा है। बाकी तो वो पहाड़ पर्वत और सूरज ग्रह तो वैसे पड़े हुए हैं। नए किसको कर रहा है? हमको कर रहा है, हमको नई सृष्टि कर रहा है, हमको नया बना रहा है। तो आप इस नए साल में 2025 में देखिए अपने जीवन को जांच करके। आप लोग ने धन्यवाद दिया कि 2024 में परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा, 25 को दिखलाया, सब नहीं। लेकिन अब लोग आपके बारे में देखकर गवाही दे सके कि वो वास्तव में उसके अंदर प्रभु का स्वभाव झलकता है, उसका प्रेम झलकता है। हमारे आपके व्यवहार से लोग खींच कर आए, आपके अंदर क्षमा करने का, प्रेम करने का, मेल करने का स्वभाव दिखाई दे। आपके अंदर वो यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई दे। वो गाली देता है तो आप मत दे गाली, तब तो पता चलेगा कि वो मसीह का स्वभाव। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जो उनके स्वभाव में नम्रता थी, दीनता थी, प्रेम था। गाली अगर कोई दे रहा है, हम गाली को नहीं लेंगे तो गाली कहाँ जाएगा? गाली वापस किसके पास जाएगा? देने वाले के पास। हमने नहीं स्वीकार कि हम आपको गाली स्वीकार नहीं करते, वापस करते हैं। कोई आपको कुरियर से सामान मंगा देता है, भेज देता है, आप नहीं लेते, आप क्या करते हो? वो क्या करते हो? वापस करता, नहीं लिया। आप भी नहीं लेते गाली को, तो वो खा जाता है। शैतान कुरियर से लाया था, अब वापस करेगा तो दिया उसको। हालेलुया। हमारे अंदर ना वो स्वभाव। आज आप नया साल का पहला दिन, आप अपने आप को जांच लीजिए कि 2024 में आप कहाँ पर असफल होंगे, मसीह जीवन में कहाँ फेल खाए, कहाँ पर मसीह जीवन में आपका स्वभाव मसीह से नहीं झलका, कहाँ पर आप चिड़चिड़ा बन स्वभाव है, कुड़कुड़ाता है, बहुत जल्दी बुरा भला कहते हैं, बहुत जल्दी लोगों से लड़ने लगते हैं, या आपके अंदर धीरज नहीं, संयम नहीं, या फिर क्रोध से भरा हुआ स्वभाव है आपका, या फिर जलन करने वाला स्वभाव है आपका। ये सबको आज आप चेक करिए और जांचिए कि मेरे अंदर क्या क्या चीज अभी नया नहीं बना है। जबकि प्रभु नया बना चुका आपको, तो वो कहता है मैं नया रूप में आपको देख रहा हूँ, तो देखने को बना देगा। क्योंकि पहला देख लिया है, वो हमें नया देख लिया है, नया बनाने का काम कर दिया हमारे जीवन में। आप अपने जीवन को इस नए साल 2025 में नया बनाए। तभी वो कह रहा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। वो कहता है मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। और आगे क्या कहता है? और आगे क्या कहता है? मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से श्वेत मेद पिलाऊंगा। हाँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से श्वेत मेद पिलाऊंगा। जो प्यासा है वो मेरे पास आए। सामने से कहा ना, जब प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे पिलाऊंगा। वो प्रेम, वो स्वभाव जो उसके अंदर है वो देगा हमें। जीवन का जल का सोता है
वो हमें यहाँ मिलेगा, हमारे भीतर आएगा। और लिखा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जय पाएगा वो वारिस होगा, वो अधिकारी होगा, और मैं उसका परमेश्वर होगा, मेरा जय पाएगा वही उसका वारिस होगा। वारिस मतलब किसको कहते हैं वारिस? बेटा बाप की संपत्ति का अधिकारी होता है, वारिस होता है। बाप के बाद किसको मिलता है? बेटे को, उसको कहते हैं वारिस। आप बैंक में खाता जमा करते हो, नामनी लिखवाते हैं, नामनी कौन होगा? इसके बाद आपके बाद कौन किसको मिलेगा, है ना? वैसे ही पिता की जो कुछ है वो उसकी संतान का है। किसका है? उसके संतान, वो वारिस है। तो वैसे ही अगर हम इस दुनिया में जय पाते हैं तब वारिस है, तब उसके साथ तो सियासत बैठने का, उसका जो कुछ है उसको प्राप्त करने का हमको जो मिलेगा वो वारिस है। और नहीं पाते जय, वही पुराना घिसी पिटी जिंदगी जीते हैं, वही पुराना स्वभाव है, वही शैतान से सीखे हैं, शैतान के स्वभाव बने हैं, बदले नहीं है। बदले नहीं है तो सांप का स्वभाव रहेगा, सांप का शरीर दिखेगा, सांप जैसा फुसफुसार है, उपकार है, तो पुराना स्वभाव है। अब आगे कह रहा है अगर हमारा स्वभाव बदल जा रहा है, ध्यान दीजिए, अगर हमारा स्वभाव बदल जा रहा है तब कह रहा है कि तभी मैं उनका परमेश्वर होगा। अगर उनका स्वभाव बदल जाता है तभी मैं उनका परमेश्वर हूं, और नहीं बदला तो मैं उनका परमेश्वर कैसे हो सकता हूं? हमारा स्वभाव बदल जाएगा, नया बन जाएंगे, पूरा परमेश्वर का स्वभाव, तब हम उसका, वो कहेंगे वो मैं उनका परमेश्वर हूँ, मेरा पुत्र होगा, मैं उनका परमेश्वर हूँ, वो मेरा पुत्र होगा। आप यीशु मसीह उनको शास्त्री परिषद क्या बोले थे? तुम अपने पिता शैतान से, शैतान के स्वभाव में थे ना यीशु ने बोला, तो शैतान के सब पुत्र को अपना पुत्र थोड़ी कहेगा प्रभु, उसका पुत्र उसके जैसा दिखेगा ना, उसके जैसा स्वभाव होगा, तब तो पुत्र है। आप अपने आप को पुत्र माने, आपके स्वभाव में परिवर्तन देखते जाए, और नया जो भी आपके अंदर जो 2024 में नहीं जीत पाए तो स्वभाव को, वो 2025 में जीते। आप प्रार्थना करके अपना है पिता इस स्वभाव को मुझे जीत दे, विजय दे, और विजय प्राप्त करें, है ना? क्योंकि उसने आगे कहा है, क्या कहा है? परंतु डरपोकों, मतलब जो डरपोक है वो उसके राज्य में सबसे पहले हटेगा, सबसे पहले हटेगा। पुराने इस्राएली लोग जब 20 साल के ऊपर थे, कनान देश क्यों नहीं जा सके? क्यों नहीं जा सके? क्योंकि प्रभु उनको यरदन के करीब ले आया था। यरीहो उन्होंने जांच करा, यरीहो में जाके पता करवाया कैसे यरीहो को हम जीत सकते करें, तो आप तक बताया गया यरीहो में बड़े बड़े मकान हैं, शहर बना है, और वहाँ जो लोग बड़े बड़े हैं वहाँ नागवंशी भी हैं, तो डर गए, उन्होंने कहा हम उनमें विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि प्रभु ने कहा था कि तुम्हारा हो चुका है, क्या आपने कब्जे में ले लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको वो बड़े बड़े हैं, अनाकवंशी हैं, बड़ा बड़ा किला है, हम उनको नहीं जीत सकते। डर गए उनसे, क्या हो गए? डर गए। डरपोकों को परमेश्वर नहीं ले जाता। अगर आप भी डर रहे हैं किसी भी मनुष्य से, और घास के समान मनुष्य से आप डर रहे हैं, मुरझाने वाले मनुष्य से डर रहे हैं, कल किसी एक्सीडेंट में मर जाएगा, हाँ, एक बड़ी बीमारी मर जाएगा, उससे आप डर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के लायक नहीं है। पहली बात है कि डरपोक को परमेश्वर नहीं ले जाएगा अपने साथ। गिदोन बहुत डरपोक था, और वो दाग की बारी पे, दाग की हौद में वो क्या कर रहा था? गेहूं झाड़ रहा था, डर के मारे विद्यानियों का। उसको प्रभु कहता है ये सुरवीर सुरमा, एक डरपोक को सुरवीर सुरमा कहता है।
क्यों? कहते मैं विद्यालय तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। तो विद्यार्थी लोग हमेशा इशारों से सता रहे थे, इशारे के नाम से भय से भाग रहे थे, डर से सामना नहीं कर पा रहे। प्रभु कहता मैं तुमको विद्यालयों पर विजय दूंगा, तुम सेना इकट्ठा करो, लड़ाओ, मैं विजय दूंगा। तो सेना आती 32,000। प्रभु कहते हैं तुम लोग जो डर तुम्हारे कांप रहे हैं वो लौट जाए। क्या लौट जाए? तो डर तुम्हारे कांप रहे हो लौट जाए। डर पोक, डर धन पोक, जो डर के मारे क्या वो लौट जाए। आगे आप लोग बताओगे जो डर के मारे। हाँ वो साइलेंट है, वो शब्द क्या है? साइलेंट है। जो डर के मारे साइलेंट। पर आप सब समझ रहे हैं जो डर के मारे क्या कर रहा है, वो समझ रहे हैं आप, है ना? वो मत जाए। तो 22,000 लोग लौट गए क्योंकि डर के मारे क्या करते लोग, इसलिए लोग लौट गए। 22,000 लौट गए। बचे कितने? 10,000। 10,000 में परमेश्वर का इसको परीक्षा लो, पानी के पास ले जाए। जो खड़े खड़े सैनिक समाज, जो सैनिक पानी पीते, सैनिक पर कैसे पानी पीते हैं? ऐसा फेंकते रहे पानी को, खुदे जैसे चपड़ 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 करके, इधर देखेंगे इधर देखेंगे, स्वतंत्र धर्म नहीं है, पीते जाएंगे देखते जाएंगे। चालाक लोग हैं, कोई पर अटैक करके फट से गिर जाएंगे, मार देंगे। ये 300 निकले। अब बाकी घुटना टेक के अपना पी रहे हैं आराम से। वो लोग एक घुटना टेकने वालों को 9,700 लोग थे। ये भी डर धन क्या थे? डर धन कोप थे। तो इनको क्या किया परमेश्वर ने? वापस कर दिया। डरपोक जो है हार के सिवाय और कुछ नहीं पाता है, ठीक है ना? तो परमेश्वर के राज में सबसे पहले कौन नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इस तरह से क्यों वहां पर डरपोक नहीं जाएगा, और उसके बाद अविश्वासी नहीं जाएगा। जो जिसके मन में विश्वास नहीं परमेश्वर के लिए, वो नहीं जाएगा। और घिनौना जो गंदा काम करने वाला मनुष्य है वो नहीं जाएगा। और हत्यारा जो है नहीं जाएगा, हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा। और व्यभिचारी व्यक्ति भी नहीं जाएगा। अगर नई सृष्टि बन करके भी आप व्यभिचार कर रहे नहीं जाएगा। और टोढ़ा नहीं जाएगा। अगर कोई टोढ़ा है, कोई जादू टोना में पारंगत है, अभी भी जादू टोना उसके जीवन में है, तो नहीं जाएगा प्रयोग। आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं जाएगा। उनके तो बहुत बड़ी सजा है। टोढ़ा कभी नहीं जाएगा। और मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजक अभी भी उसमें मूर्ति पूजन में संलग्न है, कभी भी जुड़ा हुआ है, वो नहीं जाएगा। और सब झूठों का भाग मिलेगा। मतलब झूठ बोलने वाला, झूठ का रचने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा। ये सब कहाँ जाएंगे? लिखा है उसी में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है, आपके छील में जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है, हम यही गुजारिश करते हैं कि 2025 में अपने आप को बदल डालिए। प्रभु से कहिए मैं तो अपने आप को नहीं बदल सकता, मुझे बदल दीजिए प्रभु। और आप प्रयास करिए उन गुनाहों पर पीछे पाने का जिससे आप भागते जाते हैं। आप पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव सोचिए। मैं इस पर विजय पाऊंगा यीशु के नाम से, पक्का विजय मिल जाएगी। और तब आप नई सृष्टि बन जाएंगे, नया मनुष्य बन जाएंगे। प्रभु ने कहा देख मैं सब कुछ न्याय कर देता हूँ, तो आपको भी न्याय कर देगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और आपको नई सृष्टि बनाकर, नया मनुष्य बनाकर पिता से मिला दे। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।